Are you ready for Delhi Prayer फेस्टिवल? आने वाले 10 दिसंबर को होने वाला प्रेयर फेस्टिवल, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन है, बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि आप और हम मिलकर एक अद्भुत समय को जीने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एक पैसेज दिया था यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 1 से लेकर 17 पद तक मैंने पढ़ने को दिया था। और इसमें से एक पद को हमने स्टडी किया था और बाकी पदों को हम अभी स्टडी करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होंगी। यदि की है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। और इस समय हम कुछ पदों को देखेंगे मॉर्निंग प्रेयर में, और फिर नाइट प्रेयर में हम कुछ पदों को और देखेंगे। आज मैं आपको 4 बातें बताऊंगा इस पैसेज से, और बाकी बातें शाम की प्रार्थना में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। यहां पर जो पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलता। जो परमेश्वर का प्रेम है वो कभी बदलता नहीं है। वो अगापे है, वो हमेशा एक समान बना रहता है, अनचेंजिंग है, अनचेंजिंग लव है उसका। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि जब आप 13 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास वापस जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यहां पर लिखा है कि यीशु लोगों से प्रेम रखता रहा, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा जैसा वो स्टार्टिंग में किया करता था। उसका प्रेम एक जैसा रहा, ये जानते हुए कि अब मेरी मृत्यु की घड़ी आ पहुंची है, ये जानते हुए कि मेरे पकड़वाने वाले मेरे साथ में ही हैं, ये जानते हुए कि अब इन जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं की ये लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, ये जानते हुए कि जो मेरे चेले हैं जो 3 साल तक मेरे साथ में रहे, मैंने उन्हें सिखाया, वे मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। इन सब चीजों को जानते हुए भी यीशु मसीह का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ, चाहे वो यहूदा ही क्यों नहीं है। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके लिए भी कम नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रेम हर एक के लिए एक समान है, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलती हो गई और उसने आपको त्याग दिया, नहीं, वो आपको नहीं त्यागता। उसका प्रेम एक समान है। यदि उसने आपसे प्रेम किया, यदि आपसे वादा किया है तो प्रेम किया है। वो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। आप इजराइलियों के बारे में देखते हैं, इजराइलियों ने बार बार पाप किया लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। हालांकि उन्हें दंड भी मिलता रहा लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। परमेश्वर का प्रेम जो उनके लिए था वो बना रहा, वो बदला नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, चाहे आपसे गलतियां ही क्यों नहीं हो गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। फिर भी वो अपनी बाहें फैलाए आपकी ओर खड़े हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके पास वापस लौट के आएं और वो आपको अपने गले से लगा लें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम बदलता नहीं। आप ये ना सोचे कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 3 पद में। यहां पर लिखा है कि यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। यहां पर लिखा है कि यीशु ने यह जानते हुए या फिर यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है, इसे मैं कहता हूं, दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है एडवांस लेवल ऑफ फेथ। इसे मैं कहता हूं कि ये एक फेथ है लेकिन बहुत एडवांस लेवल का ये फेथ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अभी दुख उठाने वाले हैं, लेकिन यीशु कह रहे हैं, उन्होंने इस बात पर विश्वास किया है, ये जान लिया है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार मेरे हाथों में कर दिया है। हालांकि वो अभी निर्बल हैं, अभी वो दुख उठाएंगे, अभी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा उन्हें,
अभी कोई ताकत उनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें विश्वास है, या फिर प्रभु के वचन पर उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर ने इस मृत्यु के बाद, इस बलिदान के बाद सब कुछ मेरे हाथों में कर देगा। और इसका विश्वास उन्होंने पहले कर लिया कि मुझे मिल चुका है। लिखा है कि विश्वास कर दिया, सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, करेगा नहीं, कर दिया है। लेकिन अभी हुआ नहीं उनके जीवन में, अभी होगा कुछ दिन बाद। लेकिन यीशु ने क्या किया? मान लिया, विश्वास कर लिया कि मेरे हाथों में कर दिया गया है सारा अधिकार। इसे कहते हैं एडवांस लेवल ऑफ फेथ। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो मेरी एक बुक है, प्रार्थना करने का सही तरीका। उसमें आप इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है एडवांस लेवल ऑफ फेथ। और जब आप उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एडवांस में यह विश्वास कर लिया कि सब कुछ मेरे हाथों में हो गया है। और फिर हमने क्या देखा? आने वाले दिनों में सब कुछ प्रभु के अधिकार में हो गया। यही आपको करना है। आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर यह मान लेना है कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में कहा गया है वो मेरे जीवन में हो गया है। यह है एडवांस लेवल ऑफ फेथ। और आप जानना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 4 पद में और 5 पद में। यहां पर लिखा है कि भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए यीशु ने और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पैर वहां पर धोने लगे। आप जानते हैं ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी गुरु ने अपने चेलों के पैर धोए होंगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने गुरु तो क्या, परमेश्वर होकर चेलों के मींस साधारण मनुष्यों के, जो उसे छोड़ देंगे, इसमें यहूदा भी है, जो उसे छोड़ देंगे, जो उसे धोखा देंगे, उनके पैर धोए। इतना दीन, इतना नम्र और इतना छोटा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कर दिया। जबकि वो सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को इतना छोटा, इतना निम्न स्तर पर प्रभु यीशु मसीह आ गए कि उन्होंने अपने चेलों के पैर धो दिए। जबकि इजरायली कल्चर में जो गुरु होते हैं उनके पैर भी चेले नहीं धोते, गुरुओं के पैर भी चेले नहीं धोते हैं। लेकिन यहां तो बहुत बड़ी बात हो रही है कि गुरु धो रहा है चेलों के पैर। वहां यह भी अलाउड नहीं है कि चेले गुरु के पैर धोए, नहीं। लेकिन यहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो चेलों के पैर धो रहा है। अपने आप को इतना दीन, इतना नम्र प्रभु ने कर दिया। और ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में दीन और नम्रता का व्यवहार करना है। ऐसा जीवन जीना है जो दीनता, नम्रता का हो। अपने आप को शून्य कर कर आगे बढ़ना है, तब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, आप लोग यदि 6 और 7 पद पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब शमौन पतरस के पास आए उसके पैर धोने के लिए, तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। कई बार परमेश्वर कुछ ऐसे काम हमारे जीवनों में करता है जो समझ नहीं आते, उस समय समझ नहीं आते, लेकिन कुछ समय बाद समझ आता है कि परमेश्वर ने यह मेरे जीवन में मेरी भलाई के लिए किया था। कई बार उस समय बुरा लगता है, जैसे पतरस को यह बात बहुत बुरी लग रही है कि प्रभु यीशु मसीह उसके पैर धो रहे हैं। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मेरे पैर नहीं धोने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके बावजूद उसके पैर धोए। उससे कहा कि जो मैं कर रहा हूं तू नहीं समझ पा रहा अभी, लेकिन कुछ समय बाद तू समझेगा कि मैंने क्यों ऐसे किया, मैंने क्यों गुरु होकर तुम्हारे पैर धो दिए, क्यों मैंने सर्वशक्तिमान होकर तुम्हारे पैरों को धो दिया। मैं तो कुछ समय बाद इस बात को समझेगा। कई बार जीवन में ऐसे ही होता है, परमेश्वर जो करते हैं हमारे जीवनों में कई बार वो समझ नहीं आता और लोगों को बुरा लगता है, लोग उससे गलत समझ बैठते हैं। लोग सोचते हैं मेरे साथ में गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, परमेश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
लेकिन कुछ समय बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तब आपको लगता है कि अरे उससे तो मेरे लिए भलाई उत्पन्न हुई, वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर था सीखने के लिए। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं उससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। और आज आप उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आप समझेंगे कि सब कुछ आपकी भलाई के लिए था। मैं आशा करता हूं इन 4 बातों को आप समझे होंगे। पहली बात क्या थी? हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। दूसरी बात यह थी कि एडवांस लेवल ऑफ फेथ हमें रखना है, जिस बात पर हमने भरोसा किया उसको मान लेना है कि वो हमें मिल चुकी है। और तीसरी बात वो ये थी कि प्रभु ने अपने आप को दीन और नम्र किया हमारे लिए, तो हमें भी अपने आप को दीन और नम्र करना है। चौथी बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ हमारे जीवन में करते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आगे के पदों को हम रात की प्रार्थना में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझे गवाही के लिए तैयार किए। मेरे पापा बहुत बीमार थे और उनका हाथ पैर भी नहीं उठ रहा था। और फिर मैं फोन की अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में, एक सिस्टर ने कॉल उठाई और प्रार्थना की। अभी मेरे पापा भले चंगे हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर को, पीके भैया को बहुत सारा आशीष दें, उनके मिनिस्ट्री पे आशीष दें और उन्हें बहुतायत से बढ़ाएं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के समय परमेश्वर जो तूने हमें दिखाई है प्रभु जी, हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। हम ब्लेस्ड हुए हैं परमेश्वर प्रभु कि ये फेलोशिप हम आपके साथ में कर पा रहे हैं। रात भर में प्रभु तूने हम में से हर एक जन को संभाले रखा, सुरक्षित रखा। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग फैमिलीज के साथ में खुदा इस सुबह की प्रार्थना में प्रभु हमारे साथ शामिल हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार और बच्चों को नामो नाम आशीष दे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जब लोग हमारे साथ में प्रभु जी मॉर्निंग फास्टिंग में है मेरे खुदावन प्रभु, उनका उपवास में रहना प्रभु उनके लिए जयवंत होने का कारण बने परमेश्वर पिता। उन्हें आप शरीर में और आत्मा में बल दे परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आज का दिन परमेश्वर प्रभु जी आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ हम सबके लिए है परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिव बातों को, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपकी आशीष, आपकी बरकत प्रभु हमारे जीवनों में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता जब इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु ऐसी सामर्थ दे प्रभु कि उनका हृदय धन्यवाद से भर जाए प्रभु। धन्यवाद, बीते समय प्रभु तूने बड़े बड़े कामों को किया, बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया प्रभु। तूने हम में से हर एक को पिता बहुत कुछ दिया है प्रभु, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते। विशेषकर तूने हमें चुना है, तूने हमें उद्धार दिया है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें फैमिलीज दी हैं प्रभु, तूने हमें काम दिए हैं प्रभु, तूने बड़े बड़े प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी हैं प्रभु जी। और विशेषकर अपना कीमती पवित्र आत्मा प्रभु तूने हमें दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते समय प्रभु बहुत सी बातों में प्रभु आपके लोग प्रभु गलत हो गए प्रभु जी, परंतु धन्यवाद करते प्रभु कि इस समय उन्होंने अपनी गलतियों को तेरे आगे रखा है प्रभु। तूने क्षमा किया है, तूने उन्हें मौका दिया है कि वो अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पर चल सके पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु, आपके दास के दिए हुए वचन के द्वारा प्रभु पिता हम आशीषित हुए प्रभु। जो प्रकाशन आपने उनसे शेयर किया प्रभु, वही प्रकाशन प्रभु जो आज उन्होंने हमारे साथ बांटा प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हमारे आत्मिक भोजन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। और जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना और इस वचन को खाया है खुदावन प्रभु, वो तृप्त होने पाए और ये वचन प्रभु इनके जीवन में प्रभु ये प्रैक्टिकली इसे प्रभु अप्लाई कर सके पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने भी लोग प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हैं वो प्रभु अपने जीवन में आशीष पाए प्रभु, बरकतों को पाए परमेश्वर पिता। और होने दे पिता जो बातें, जो 4 बातें प्रभु हमने वचन से सीखे हैं प्रभु, से अप्लाई करने में आप हम सबकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु, हम इस बात को जाने हैं प्रभु जी कि आपका प्रेम कभी नहीं बदलता है, आपका प्यार आपके लोगों के लिए कभी नहीं बदलता प्रभु।
प्रभु जब हम गुनहगार ही थे प्रभु तब तूने हमसे प्यार किया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, और सच में मेरे प्रभु अंश अंश करके बदलने के लिए खुदावन तूने हमें आत्मा दिया है, जिसके सहायता और मदद के द्वारा हर दिन प्रभु हम करेक्ट किए जा रहे हैं, हम पर करेक्शन हो रहे हैं प्रभु जी। और खुदावन आप हमें बदल रहे हैं परमेश्वर, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका प्यार परमेश्वर कभी नहीं बदलता। धन्यवाद उस अनचेंजेबल लव के लिए प्रभु जी जो कभी नहीं बदलता। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे आपका प्रेम नहीं बदलता उसी प्रकार खुदा हमें भी प्रभु ये कैरेक्टर दे प्रभु कि हमारा प्रेम भी प्रभु जी प्रभु सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग ना बदले परमेश्वर, वरन प्रभु जैसा प्रेम तूने किया प्रभु वैसा ही प्रेम करना हमें भी प्रभु आप सिखाएं पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु आपके वचन को सुने हैं परमेश्वर पिता, जिस प्रकार परमेश्वर पिता वो इस बात को जाने कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ आपके अधिकार में कर दिया है, सब कुछ आपके हाथ में कर दिया प्रभु, वो एडवांस लेवल ऑफ फेथ प्रभु जो आपने किया उसी प्रकार खुदा हम में से हर एक जन जो आपको फॉलो करते, आप पर विश्वास करते पिता, दिन रात आपके वचन पर विश्वास कर रहे खुदावन, आपके कहे हुए एक एक वचन पर प्रभु हम प्रभु एडवांस लेवल ऑफ फेथ को दिखाने पाए प्रभु जी। पहले से ही प्रभु हमें इस बात का भरोसा होने पाए पिता कि वो बातें तूने कर दी हैं मेरे खुदावन। आज जब प्रभु इनके पास जॉब नहीं, इनके पास लाइफ पार्टनर नहीं, इनके पास संतान नहीं, इनके पास घर नहीं, या फिर परमेश्वर एक अच्छे ओहदे पर नहीं, एक अच्छी पोस्ट पर नहीं, परंतु प्रभु जब आज ये एडवांस में इस बात का धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु कि तूने ने अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी संतान प्रभु तूने इन्हें दे दिए प्रभु। धन्यवाद इनके एडवांस लेवल ऑफ फेथ रखने से परमेश्वर प्रभु वो एडवांस बातें इनके जीवन में पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार तूने चेलों के पैर धोकर खुदावन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया प्रभु जी, अपने आप को दीन और नम्र किया प्रभु। यदि आज प्रभु कोई ऐसा कैरेक्टर हम लोगों के अंदर है प्रभु, आपके बेटे बेटियों के अंदर है, जब प्रभु वो घमंड से भरे हैं प्रभु जी, जब वो अपने आप को प्रभु दूसरों से बढ़कर समझते हैं पिता, तो प्रभु आज इस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर आपके अंदर है प्रभु, उस कैरेक्टर को अपनाने में हमारी मदद करें प्रभु, कि हमें दीन और नम्र बना प्रभु। जिस प्रकार तू दीन और नम्र है उसी प्रकार खुदा ये कैरेक्टर हमारे अंदर प्रभु जी आपने इंसर्ट किया है, इसे प्रभु हमारे अंदर प्रभु उत्पन्न होने में और इस कैरेक्टर को हमें जीने में आप सहायता और मदद करें कि हम दीन और नम्र हो पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आज जितने लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके आत्मा के द्वारा प्रभु ये दीन और नम्र का कैरेक्टर भी प्रभु अपने जीवन में जीने लगे। धन्यवाद करते पिता, जब लोग प्रभु इन्हें ताने दें, जब लोग इनके अगेंस्ट में हो, जब लोग पिता इनके ऊपर प्रभु बहुत सी बातों को कहें पिता, प्रभु ऐसे समय में परमेश्वर पिता ये प्रभु तेरा जैसा कैरेक्टर प्रभु अपना कर प्रभु जी पिता दीन और नम्र होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वचन से जब प्रभु हमने इस बात को सीखा परमेश्वर कि सारी बातें प्रभु तूने हमारी भलाई के लिए रखी हैं। यदि प्रभु आज पिता ये स्ट्रगल में, यदि आज ये निराशाओं में, यदि आज अभी प्रभु अपने जीवन में सफल नहीं हुए, या फिर अभी तक प्रभु ने अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि एक सही समय पर प्रभु तू सही बातों को अपने जीवन, अपने लोगों के जीवन में करता है प्रभु, अपनी भलाइयों को प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में दिखाएं परमेश्वर पिता। ये जान सके प्रभु कि जो कुछ भी प्रभु इस समय प्रभु ये देख रहे हैं प्रभु, उससे आप इनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय जितने लोग प्रभु पिता बीमारी में, दर्द में, रोग में, हॉस्पिटल में खुदावन, प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। जितने कानों में प्रभु जी ये वचन पड़ा है खुदा, जितने लोगों ने इस वचन को ग्रहण किया है खुदावन, आज ये इस बात पर विश्वास करने पाए कि इनका कैंसर, इनका पैरालाइज, इनका ट्यूमर, इनका अल्सर, इनके सिस्ट, इनकी रसोलियाँ, इनके शरीर के सफ़ेद दाग, इनके शरीर की बीमारियां, वो रोग, वो हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, आंखों की, कानों की समस्या, घुटनों की, हड्डियों की समस्या, वो सब तूने अपने ऊपर लेकर इनके शरीर को तूने तरोताज़ा, चंगा और प्रभु जी स्वस्थ किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज से आपके लोग चंगाई में और दैव्य स्वास्थ्य में चल रहे हैं। थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए। इसी समय सारे रोग मैं तुम्हें यीशु के सामर्थी नाम में, मैं उस मोस्ट हाई सबसे ऊंचे नाम में
आज्ञा देती हूँ, बीमारियां जाओ, दर्द जाओ, रोग जाओ, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद, चंगाई, छुटकारा और प्रभु यीशु के नाम में दैव्य स्वास्थ्य इनके जीवन का हिस्सा बने। थैंक यू फादर प्रभु, धन्यवाद, आपने हर एक रोग को मिटाया और इन्हें चंगा किया प्रभु। आज की इस सुंदर दिन में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी प्रोटेक्शन खुदावन इन भाई बहनों के साथ में हो पिता। जब ये घर से बाहर निकले, जब प्रभु ये रात पर घर आते हैं प्रभु, जब प्रभु ये नाइट ड्यूटीज करते हैं खुदा, तेरा वचन इस बात को कहता है, तेरा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, हर एक को प्रभु आपके लहू में ढांपते प्रभु, आपके प्रभु स्वर्गदूतों के पहरे में प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को रखते, क्योंकि खुदा तू अपने लोगों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को सुरक्षित रखता है पिता। थैंक यू जीसस, सारा आदर सारी महिमा मैं तुझे देती हूँ प्रभु। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुबह में जितने भाई बहनों के जीवन में एक नया वर्ष तूने दिया है, जब उनका जन्मदिन है प्रभु और वो एक्साइटेड है कि परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग उनके जीवन में आए, तो प्रभु आपकी दासी होने के नाते, आपकी बेटी होने के नाते प्रभु मैं हर एक भाई बहन जिनका आज जन्मदिन है, बच्चों का आज जन्मदिन है, बुजुर्गों का आज जन्मदिन है, उनके ऊपर दीर्घ आयु को, अच्छे स्वास्थ्य को और परमेश्वर सफलता को, और परमेश्वर वो कार्य जो तूने इन पर इनके जीवनों में आरंभ किया है अपने आने तक प्रभु उस योजना को पूरा करें पिता। और प्रभु ये तेरे डर भय में प्रभु तेरी फेथफुलनेस में पाए जाएं। हम आपके बच्चों को नामो नाम आशीष देते हैं खुदा। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, आपके लोगों ने भेजी है प्रभु, धन्यवाद। वो जहां कहीं दुनिया के छोर में प्रभु वहीं आपका कार्य उनके जीवन में हो रहा है। थैंक यू जीसस प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा, सारा तारीफ आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।